दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 21 सितंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, तदर्थ शिक्षकों से लेकर के अपडेट है कि नियमितीकरण की योजना पेश करे सरकार, कोर्ट का कहना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 7 अगस्त 1993 से लेकर के 2000 के बीच नियुक्त 1000 से अधिक अस्थायी तदर्थ शिक्षकों को नियमित करने का ठोस प्लान पेश करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि प्लान के साथ हलफनामा दाखिल नहीं हुआ तो अपर मुख्य सचिव माध्यमिक को 27 सितंबर को सुनवाई के समय हाजिर होना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने विनोद कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि 2000 से पहले के तदर्थ अध्यापकों का वेतन रोकने के 9 नवंबर 2023 के शासनादेश को संशोधित कर 1 हफ्ते में नया शासनादेश जारी किया जाएगा। सभी को वेतन दिया जाएगा। अपर महाधिवक्ता ने माना कि रीजनल चयन समिति ने अध्यापकों के नियमितीकरण को लेकर के दी गई अर्जी पर विचार करते हुए कुछ तकनीकी गलती हुई है। याचिका अधिवक्ता का कहना है कि प्रकरण चयन समिति को वापस भेजा जाए ताकि वो कानून के तहत नई संस्तुति भेजे। समिति के शासनादेश के आधार पर कानून की अनदेखी कर निर्णय लिया था। इस पर अपर महाधिवक्ता ने कहा कि सरकार खुद ही कदम उठा रही है। तो आप लोग तदर्थ शिक्षकों का मामला जानते होंगे कि तदर्थ शिक्षक जो यूपी में है वो तरीके से उनके एक प्रकार से 2 प्रकार के तदर्थ शिक्षक, एक है 2000 से पहले के और दूसरे हैं 2000 के बाद के। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2016 भर्ती कोर्ट केस के आधार पर जो आदेश दिया था 2019 में, उसमें आपने देखा होगा कि 2000 के बाद के तदर्थ शिक्षकों की बात की गई जिनको हटाया गया है, अवैध है। लेकिन यहाँ पर इस मामले में जो ये अपडेट है 2000 के पहले के तदर्थ शिक्षकों की बात है और अभी भी 2000 के पहले के तदर्थ शिक्षक है जो नियमित नहीं हुए हैं, तो उन्हीं के बारे में ये कहा है कोर्ट ने कि सरकार जो है इनको परमानेंट करने की जो योजना है वो पेश करे। और इसकी अगली सुनवाई है 27 सितंबर को होनी है। 27 सितंबर को हलफनामा अगर दाखिल नहीं किया जाता तो फिर यहाँ पर अपर मुख्य सचिव माध्यमिक को भी व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए कहा गया है। यहाँ पर भी देखिए सेम अपडेट है कि शिक्षकों को नियमित करने की ठोस योजना पेश करे सरकार। तो अगस्त 1993 से दिसंबर 2000 के बीच जो नियुक्त तदर्थ शिक्षक हैं उनके नियमितीकरण का ये मामला है। अगली देखो यहाँ पर अपडेट है बीपीएससी से कि 17वीं सिविल सेवा में 1964 पदों पर भर्ती। बीपीएससी 17वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 1964 पदों के लिए होगी। आयोग को अब तक 1929 पदों की अधिसूचना प्राप्त हो चुकी है। एक विभाग से 35 पद आना शेष है। अभी तक 17 विभागों से अधिसूचना भेज दी गई है। तो बीपीएससी की सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन पुराने आरक्षण रोस्टर पर ही होगा। नियुक्ति में 50% आरक्षण का प्रावधान लागू होगा। इसमें महिलाओं के लिए 604 पद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और बाकियों के लिए यहाँ पर पद आरक्षित रहेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष परवार रवि मनुभाई ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। आपके अपने अखबार हिंदुस्तान ने बीपीएससी के 17वीं परीक्षा में 1900 से अधिक पदों पर आवेदन लिए जाने की खबर पहले ही प्रकाशित की थी। बीपीएससी के इतिहास में आज तक संयुक्त सिविल सेवा की परीक्षा में इतनी रिक्तियां कभी नहीं आई हैं। इसके पहले सबसे ज़्यादा जो 64वीं भर्ती में 1450 से अधिक पदों पर बहाली हुई थी। तो कहने का मतलब बिहार पीसीएस में इस बार रिकॉर्ड पद होने जा रहे हैं। लगभग 1964 पदों पर बिहार पीसीएस करवाया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष अपडेट है कि आप चाहें तो बिहार में इस बार अच्छा मौका है। पद अच्छे खासे हैं। यहाँ पर एक तरीके से देखिए पदों की संख्या भी दी गई है कि किस में कितने पद हैं। अनुमंडल अधिकारी या बिहार प्रशासनिक सेवा में 200 पद हैं। पुलिस उपाधीक्षक
136 पद, राज्य कर आयुक्त 168, लेवल 7 के विभिन्न विभागों में पदों की संख्या 174 है। ग्रामीण विकास पदाधिकारी के सबसे ज़्यादा पद है 393। इसके बाद राजस्व अधिकारी के 287, आपूर्ति निरीक्षक के 233 और लेवल 7 के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की जो वैकेंसी है 213 है और कुल पद 1929 इनका अधियाचन आ चुका है अब तक। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा मौका है बिहार में इस बार पीसीएस में आपको जॉब लेने का। इसका नोटिफिकेशन जल्दी ही जारी होने वाला है, तो आप लोग जो है इसकी पूरी तैयारी कर सकते हैं। सीटेट दिसंबर 2024 की परीक्षा तिथि में बदलाव कर दिया गया है। पहले ये परीक्षा 1 दिसंबर को आयोजित होनी थी, लेकिन अब ये परीक्षा 15 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो ये परीक्षा 14 दिसंबर को भी आयोजित की जा सकती है। तो 14 और 15 दो ये डेट जारी की गई है जहाँ पर अभ्यर्थी परीक्षा देंगे और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ है। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के 16 अक्टूबर तक इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं। यूपी बोर्ड को लेकर के अपडेट की। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए अब तक 54,19,000 विद्यार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। हाई स्कूल में 27,41,000 विद्यार्थी हो गए हैं और इंटर में 26,78,000 विद्यार्थी पंजीकृत हो गए हैं। और यूपी बोर्ड ने पंजीकरण की तारीख 25 सितंबर तक बढ़ा दी है। इसके बाद बचे हुए छात्रों का पंजीकरण जो होगा वो कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे तो इसका फॉर्म ज़रूर भर दें। आपकी परीक्षाओं की जो लास्ट डेट है नज़दीक है रजिस्ट्रेशन की। यहाँ देखो अपडेट कि एलयू में अब नए शिक्षक भी करा सकेंगे पीएचडी। लखनऊ विश्वविद्यालय में नवनियुक्त शिक्षक भी अब पीएचडी करा सकेंगे। इसमें उनके प्रोबेशन अवधि का नियम रोड़ा नहीं बन पाएगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से सर्कुलर जारी किया गया था, जिस पर कुलपति को प्रस्ताव भेजा गया है। तो जो भी अभ्यर्थी पीएचडी करना चाहते हैं एलयू से, वो लोग विशेष अपडेट है कि जो नए टीचर्स हैं वो भी पीएचडी करा पाएंगे और इसमें अब 100 सीटें भी बढ़ सकती हैं। यहाँ देखिए अपडेट की AKTU में 360 फार्मेसी कॉलेजों को एनओसी जल्द शुरू होगी काउंसलिंग। तो 350 से ज़्यादा फार्मेसी कॉलेजों को सत्र संचालन की मंजूरी मिल गई है। 15 दिनों में काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और इसके लिए बाद आप लोग जो इसमें एडमिशन अपना ले सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर अपडेट की मेडिकल कॉलेज की 7,000 सीटें बढ़ी। मेडिकल कॉलेजों में इस साल छात्रों को प्रवेश के ज़्यादा मौके मिलेंगे क्योंकि MBBS की 6,872 सीटें बढ़ गई हैं। बीते वर्ष 1,08,940 सीटें थीं, जो इस वर्ष बढ़ करके 1,15,812 हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने शुक्रवार को मीडिया को मंत्रालय की 100 दिन की उपलब्धि बताई, जिसमें उन्होंने सारी बातें बताई। तो अगर आप MBBS करना चाहते हैं तो आपके लिए विशेष अपडेट है कि 7,000 सीटें इस साल बढ़ी हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।